हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में, आज के इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश का मौसम हो गया एकदम बिल्कुल। और रात में हमारे यहाँ पे बारिश भी हुई थी और अभी भी बारिश हो रही है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। तो सुबह में सब लोग ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं एंड उसमें ससुर जी और सासू माँ दोनों लोग चले गए हैं। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं हॉल में ना सारी जो इधर उधर चीज़ें बिखरी पड़ी थी मुझे दिख रही थी, वो सब मैं सही करने के लिए सबसे पहले हॉल में आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह को झाड़ दिया और उसके बाद वापस से वही चादर लगा दी। तो सोचा था कि आज मैं ना बेडशीट वगैरह सब धो लूँगी, लेकिन मौसम देख के लग नहीं रहा है कि धोना सही होगा, क्योंकि सुखाने के लिए फिर घर के अंदर डाल नहीं सकते, क्योंकि पानी टपकता रहेगा तो पूरे घर में पानी पानी ही हो जाएगा। और बाहर बालकनी में जो है डाल दूँगी तो वहाँ पे सूखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बौछार की वजह से पानी अंदर आता ही रहता है बालकनी में। तो इस वजह से आज धोना बिल्कुल सही नहीं था। तो मैंने वापस से वही बेडशीट लगा दी और जो चीज़ें इधर उधर थी वो सब मैंने बिल्कुल ठीक ठाक करके रख दिया। दोनों चेयर को समेट कर एक दूसरे के पास में रख दिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में काम पड़ा हुआ था सुबह से, बस सिर्फ नाश्ता और खाना बन गया था। सबका लंच पैक हो गया था, सबने नाश्ता कर लिया था। बाकी इतना ही काम हुआ था और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, बस चाय पी ली थी सुबह, चाय और बिस्किट। तो मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था इस टाइम, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। फिर सोचा कि मैं सबसे पहले अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं नाश्ते का। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए लग गई थी, क्योंकि सबसे पहले यही काम ज़्यादा दिखता है किचन में। अगर कुछ भी मतलब साफ़ नहीं है किचन, तो सबसे पहला लगता यही है कि बर्तन की वजह से कुछ ज़्यादा ही गंदगी दिख रही है। तो बस यहाँ मैंने सबसे पहले बर्तनों को साफ़ करना ज़रूरी समझा और यहाँ मैं बर्तन धोने के लिए लग गई थी। तो यहाँ पे ना बर्तन बहुत सारे हो गए थे, और जैसे कि चाय का बर्तन, नाश्ते का बर्तन और जो है खाना बनाने का बर्तन, सारे बर्तन हो गए थे। और जो भी सब नाश्ता वगैरह करके गए थे, खा पी के गए थे ना, वो सारे बर्तन जूठे थे। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पे बर्तन में ही लग गई थी। तो ये जो मेरा चकला है, ये पत्थर का चकला है। इसको मैं बाद में धोती हूँ इसलिए, जिससे कि ये टूटे ना और बस बिल्कुल सही सलामत रहे। इसलिए मैं इसको लास्ट में धो के साइड में रख देती हूँ। उसके बाद जो मैं यहाँ पे आलू रखने लगी थी टोकरी में, क्योंकि रात में कल आलू आए थे ना, तो मैंने टोकरी में नहीं रखा था, ऐसे ही थैली में बंधा हुआ था। तो बस रात को मैंने ध्यान भी नहीं दिया था उतना, ऐसे ही रख दिया था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं इसको टोकरी में लगा देती हूँ, क्योंकि आलू भी इस टाइम थोड़े से ख़राब आ रहे हैं। अगर चुन के ना लो तो आलू तो ख़राब बिल्कुल मिल ही जाना है, और अगर चुन के लो और घर में उसको सही से ना रखो संभाल के, तो फिर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको चुन के आया था, आलू छाट के बिल्कुल लेके आए थे। तो फिर मैंने इसको रख दिया वापस से संभाल के, जिससे कि ये ख़राब ना हो। कम से कम 2-3 दिन तो आलू चलना ही चाहिए। तो इकट्ठे आलू आने का मतलब ही यही होता है। तो उसके बाद ना मैं आ गई थी गैस को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ना ऑयल दिख रहा था, क्योंकि 2 दिन से हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि बिना खिड़की बंद किए खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं खिड़की बंद करके ही खाना बना रही हूँ ना। तो जो ऑयल निकल रहा है वो खिड़की पे भी पड़ता है, और खिड़की के नीचे जो ग्रेनाइट लगा हुआ है ना, इस पे भी बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो खिड़की का तो मैंने अभी साफ़ नहीं किया, क्योंकि अभी पता नहीं 2-3 दिन तक शायद ऐसा ही मौसम रहने वाला है और काफ़ी तेज़ हवा भी चलने वाली है। तो मैंने सोचा कि सबको साथ में अच्छे से कॉलिन लगा के जब मैं धुलूँगी ना तो अच्छे से साफ़ करूँगी। इसलिए मैंने खिड़की को ऐसे ही छोड़ दिया। बाकी पीछे जो भी ऑयल वगैरह लगा था वो सब मैंने साफ़ कर लिया अभी। तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि हर 2 दिन या 3 दिन में गैस पर थोड़ा सा साबुन लगा के उसको रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, तो गैस भी साफ़ रहती है और जो भी थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह कुछ लगा रहता है ना, चिपचिपा सा होता रहता है, वो भी अच्छे से साफ़ ही हो जाता है। और प्लेटफॉर्म को तो मैं उसी दिन धोती हूँ, मतलब जिस दिन भी मैं धोती हूँ ना उस दिन अच्छे से रगड़ रगड़ के ही धोती हूँ। और जहाँ पे ऑयल गिरता है वहाँ पे मैं तुरंत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं रहता प्लेटफॉर्म और ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे बस ये काम मेरा हो चुका था डन। उसके बाद मैंने जो गैस का चूल्हा निकाल के रखा था ना, उसको भी मैं धो लूँगी। और यहाँ पे जो कपड़ा मैंने यूज़ किया था गैस को पोंछने के लिए, उसको भी मैंने धो लिया है अच्छे से।
तो उसको धो के मैंने साइड में रख दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे चूल्हे को भी रगड़ ले रही थी। तो मैं ऐसे इसको रोज़ धो देती हूँ ना, तो इस पर पपड़ी सी नहीं लगती है। नहीं तो फिर कई बार मैंने देखा है कि जब गैस का चूल्हा जो है अच्छे से नहीं धुला जाता ना, उसमें से पपड़ी पपड़ी सी निकल के पूरा का पूरा चूल्हा ही ख़राब हो जाता है, पूरा वो निकल के टूट जाता है। इसलिए रोज़ धो दे रही हूँ ना, तो इससे अच्छा रहता है कि ये पपड़ी नहीं बनता इस पर, और ये काफ़ी टाइम तक अच्छे से चलता है और साफ़ भी रहता है। तो यहाँ पे सिंक को भी मैं धो ली रही थी, क्योंकि सारे काम तो हमारे सिंक में ही होते हैं, जिससे हमारा सिंक भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसको भी साबुन लगा के रगड़ के अच्छे से धो लिया है। तो ये भी साफ़ सुथरा दिख रहा है। उसके बाद लास्ट होता है ये साबुन का बाद जो मैंने रखा है जिसमें वो बर्तन, उसको भी मैं धो ले रही हूँ। और साथ में जूना भी मैं धो के वापस उसमें रख दे रही हूँ, जिससे कि मैं वापस जब इसको यूज़ करूँ तो मुझे साफ़ सुथरा ही मिले। उसके बाद मैंने लगा लिया था पूरे घर में झाड़ू, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो झाड़ू हमारे यहाँ पे ना 2-3 बार 4 बार तो लग ही जाता है। मतलब जितनी बार लगता है ना कि गंदा दिख रहा है, उतनी बार झाड़ू लग जाता है। झाड़ू लगने का कोई गिनती ही नहीं है। मतलब सुबह एक बार उठते हैं तो लगाते ही हैं झाड़ू। उसके बाद सबके जाने के बाद या सब लोग रहते भी हैं ना, तो भी लगता है थोड़ी देर में अगर गंदा हो गया है तो मैं फिर से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद सबके जाने के बाद मैं बहुत अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, सारी चीज़ों को हटा के सब कुछ व्यवस्थित करके फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो कम से कम 3 से 4 बार दिन भर में तो झाड़ू लग ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ पोछा। पोछा लगाना मेरा आज से सोचा है कि मैं बैठ के ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ तो मेरा प्रेगनेंसी का जो है 7वां महीना स्टार्ट हो गया है। तो एक्सरसाइज़ वगैरह मेरी कुछ ज़्यादा होती नहीं है, बस घर के काम ही होते हैं। तो सोच रही हूँ कि बस मैं ऐसे ही कोशिश करूँ कि मैं रेगुलरली जो है बैठ के ही पोछा लगाऊँ, तो जिससे थोड़ी बहुत मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेरा घर भी अच्छे से साफ़ रहेगा। तो इससे 2-2 काम हो जाएंगे, साथ में घर भी साफ़ हो जाएगा और मेरी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में भी मैं पोछा लगा ले रही हूँ। दूसरी साइड में स्पेस कम है, इस वजह से वहाँ पे फटाफट से लगा के मैं इस साइड से आ गई थी, जो कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ कौन सी साइड से मैं लगा रही हूँ पोछा। उसके बाद देखिए किचन में बारी थी पोछा लगाने की, तो बस यहाँ मैं रूम में और हॉल में पोछा लगाने के बाद सीधा आ गई थी किचन में। तो मेरी ना जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। और जो भी मम्मी बताती हैं या फिर मेरी सासू माँ जो भी बताती हैं वो सब मैं फॉलो करती रहती हूँ, कि जिससे कि आगे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम ना हो। मतलब प्रॉब्लम तो शायद होती ही होगी, सबको होती होगी, ऐसा मैंने सुना है, देखा है थोड़ा बहुत। पर जो हम पे बीतती है ना, तब हमको ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ की जानकारी होती है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस बेटर होता है। तो बस यहाँ पे जो भी मम्मी मेरी बताती हैं या फिर मेरी सासू माँ जो भी बताती हैं वो थोड़ा बहुत मैं फॉलो करती रहती हूँ। तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि आप घर का काम करते रहना चाहिए और ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए, तो बस मैं वही चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम घर में सब साफ़ सफाई का हो गया था। तो बाकी था तो कपड़ा धोने का। मेरा कपड़े में भी ज़्यादा कुछ रहता नहीं है मेरे पास धोने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को भिगो के रख दूँगी अभी, क्योंकि देख सकते हैं पीछे कितने ज़्यादा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। और ये कपड़े भी सूखने वाले तो है नहीं आज, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीच बीच में बारिश हो ही जा रही है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कपड़े भिगो के रख दूँगी और शाम तक इन कपड़ों का पानी जो है थोड़ा सा निकल जाएगा, झड़ जाएगा, तो मैं इनको थोड़ा अंदर डाल दूँगी, जो सूखे रहेंगे उनको हटा लूँगी। और उसके बाद मैं शाम को ये कपड़े सारे धुल के डाल दूँगी, क्योंकि अभी कल इनको पहनना नहीं है, तो ये कल तक तो सूख ही जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा गैप करके ही धुलना पड़ेगा, जिससे कि सारे कपड़े जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ही धुले जाएँ और थोड़ा थोड़ा करके ही सूख भी जाएँ। तो यहाँ कपड़ों को मैंने धो के साइड में लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बाल्टी को धो ले रही हूँ, जो कि मैंने पोछा मारा था तो बाल्टी बहुत गंदी हो गई थी। तो बाल्टी को मैं ऐसे ही धो ले रही हूँ अभी। और उसके बाद पोछे को भी मैंने अच्छे से धो के रख दिया है, जिससे कि मैं फिर दोबारा से यूज़ करूँ तो मुझे साफ़ सुथरा ही मिले। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91 दिन 92 दिन 93 दिन 94 दिन 95 दिन 96 दिन 97
बाल्टी को और पोछे को भी मैंने धो के लगा दिया था साइड में, और पोछा भी मैं रख दूँगी साइड में, क्योंकि जहाँ पे इसकी जगह है इसको वहीं पे रखना ज़्यादा सही है। उसके बाद मैं बालकनी को भी पानी डाल के ऐसे ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बारिश हो रही है बार बार, तो उसकी वजह से गंदा हो ही जा रहा है बार बार, इसलिए कोई मतलब नहीं है कि बहुत अच्छे से साफ़ करूँ मैं। हाँ, अगर शाम तक बारिश बंद हुई रहेगी तो मैं शाम को अच्छे से साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। तो मेरा काम जो था वो हो चुका था डन, और ये सारे काम करते करते ना अब जाके मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने अपने लिए निकाला हलवा, और बस मैं वही खाने के लिए जा रही हूँ। तो बैठ के मैं अपना हलवा एंजॉय करूँगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जो लोग देखेंगे उनको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक